अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है उसके अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट निकालना सीख लिया है और उसके अलावा हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट EPU और यूनिट कॉस्ट निकालना सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आगे देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमारा जो है आगे जो कंप्यूटेशन वो देगा, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड में देगा आपको क्या निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यानी कि कॉस्ट जो है हमारी कंप्लीट कितनी हो चुकी हैं, कॉस्ट जो है कितनी है यूनिट्स की जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है वो अब हम आज निकालेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डैश यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग। ठीक है, सबसे पहले आप देख लेंगे कॉस्ट ऑफ डैश यूनिट्स इन प्रोसेस। अच्छा, वो जितने भी आपको यूनिट्स बताएगा आपको बिगनिंग में वो आप यहाँ लिख देंगे। यूनिट्स जितने भी वो आपको बताएगा, क्वांटिटी जो है बिगनिंग की वो आप यहाँ लिख देंगे। एक से एक मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप जो क्वेश्चन में उसकी क्वांटिटी होगी वो आप यहाँ लिख देंगे बिगनिंग क्वांटिटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग ये आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट एडिड टू कंप्लीट द यूनिट्स। अच्छा, जो आपके बिगनिंग जो यूनिट्स थे उसको आपने कंप्लीट करना है क्योंकि वो प्रोडक्शन में लगे हुए थे। अब आपको उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़े और पैसे उसमें लगाने हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगाना है। तो आपने जो है कॉस्ट एड टू कंप्लीट द यूनिट्स, आपको ये लिखना होगा कि आपने कितनी कॉस्ट और लगानी है कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको उसमें मटेरियल लगाना होगा। ठीक है, यूनिट्स इन प्रोसेस जो है आपके बिगिनिंग के अंदर कितने यूनिट्स हैं वो आप यही वाले यूनिट्स लिखेंगे जो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यूनिट्स आपको क्वेश्चन में वो देगा कि आपके बिगिनिंग जो यूनिट्स हैं कितने हैं वो आप यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिख देंगे। उसके बाद आप लेबर में भी वही यूनिट लिखेंगे, यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग, और फैक्ट्री ओवरहेड में भी यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग की आप जो क्वांटिटी होगी वो लिख देंगे तीनों में, और यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई किसको करना होगा, यूनिट्स इन प्रोसेस से मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आप कहाँ से निकालेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर उसने दी हुई होगी मटेरियल जो है इतना कंप्लीट है पहले से ही, वो आपको बताया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कंप्लीट जितना परसेंट भी होगा, मिसाल के तौर पे अगर आपका पहले से 60% कंप्लीट है तो आपको अभी कंप्लीट करने के लिए 40% और लगाना है। 100 में से आप माइनस करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी अमाउंट, मटेरियल की अमाउंट अगर आपको 60% दी गई है कंप्लीट की, तो आपका देखेंगे 100 में से आप माइनस कर देंगे 60, आपकी बचेगी 40 आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 40% ऑफ कंप्लीशन। इसी तरीके से अगर आपको 50 दिया गया है, 50 आपको दी गई है, लेबर आपकी 50% कंप्लीट थी पहले से ही, तो अब आपकी कितनी रह गई कंप्लीट करने के लिए, 50। यहाँ पे आप 50 लिख देंगे। अगर आपको दिया गया होगा कि 40% कंप्लीट है पहले से और आपको करनी कितनी रह गई, अब 100 में से 40 माइनस करेंगे 60, यहाँ पे आप 60 लिख देंगे। वो आप क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे, जितनी आपको दी गई होगी उसमें उसको आप 100 में से माइनस करके जितनी भी परसेंटेज आएगी वो आप यहाँ पुट कर देंगे। अगर आपकी 100% कोई सी चीज़ कंप्लीट है, मटेरियल, लेबर या फैक्ट्री ओवरहेड, कोई भी आपका 100% पहले से ही कंप्लीट है तो आप उसका एक स्टेप हमारा छोड़ देंगे। अगर आपका मटेरियल बता रहा है कि 100% बिगनिंग में कंप्लीट था, सिर्फ आपका लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इनकम्प्लीट था, तो आप सिर्फ इन दोनों को, इनकम्प्लीट को आप लिखेंगे और ऊपर वाली लाइन आप छोड़ देंगे। वो आप क्वेश्चन में से जब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो आपके मज़ीद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी परसेंटेज हमें पुट करनी है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल यूनिट कॉस्ट जो हमने अभी निकाली है, पिछली ही वीडियो में हमने ये निकालना सीखा है, मटेरियल यूनिट कॉस्ट, लेबर यूनिट कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड यूनिट कॉस्ट हम किस तरीके से निकालते हैं ये हमने पिछली वीडियो में देखी है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप जाके उसको देख लें ताकि आपके ये समझ आ जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी कॉस्ट हमें लिखनी है। ठीक है, आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स इन प्रोसेस और मल्टीप्लाई करेंगे उसको कंप्लीशन से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट कॉस्ट, तो आपका ये आ जाएगा अमाउंट। जो भी आपका अमाउंट आएगा तीनों का आप लिख देंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा तीनों में आप पुट कर देंगे, और इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को जब आप ऐड करेंगे, तीनों की अमाउंट आपकी होगी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट डैश 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 यूनिट्स कंप्लीटेड। डैश में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिगनिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जो आपके यूनिट्स हैं बिगनिंग यूनिट्स वो आप यहाँ लिख देंगे कि आपने फ़र्स्ट जो है कंप्लीट करने के लिए, फ़र्स्ट बिगनिंग जो है प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कितनी अमाउंट लगाई थी, वो आपके कॉस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे। जब आप इन तीनों को टोटल करेंगे यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है,
उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कॉस्ट इन प्रोसेस बिगनिंग की आपकी जो अमाउंट होगी वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप इन तीनों को उस अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो आपकी अमाउंट होगी कॉस्ट इन यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग की जो अमाउंट होगी उसमें आप ये तीनों जब आप अमाउंट ऐड करेंगे तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट्स कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे आप वो अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद आपका है ऐड होगा यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, जो आपके अब बताया वो होंगे उसने कि इतने आपने स्टार्ट किए हैं इस मंथ में आपने इतने स्टार्ट किए हैं यूनिट्स, उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। और यूनिट कॉस्ट आप देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर जो हमने यूनिट कॉस्ट निकाली है, टोटल यूनिट कॉस्ट जो हमने निकाली थी। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे निकाली थी हमने, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने निकाली थी कहाँ, यूनिट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हमने इन सबको टोटल करने के बाद जो हमने यूनिट कॉस्ट निकाली थी, ये वाली की यूनिट कॉस्ट जो हमने निकाली थी पिछली वीडियो में हमने निकालना सीखी है, यहाँ से आप उठा के लिखेंगे इसको यूनिट कॉस्ट के अंदर, यहाँ पे यूनिट और यूनिट कॉस्ट। ठीक है, यूनिट तो आपको पता है क्वेश्चन में दिए गए होंगे, यूनिट कॉस्ट ने अभी मैंने दिखा दिया है कहाँ से निकाल के आप लिखेंगे वो आप यहाँ पुट कर देंगे। उसकी अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपकी अमाउंट जो आएगी वो आप यहाँ लिखेंगे। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट। जो भी आपकी अमाउंट होगी वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट। इस तरीके से हमने फॉर्मूला समझ लिया है। उसके बाद है यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग। अच्छा, यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग जो थे हमारे, उसकी कॉस्ट जो है कितनी थी, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम ये लिख देंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में से जो है कितनी हमने कॉस्ट रिसीव की थी एंडिंग के अंदर, वो हम यहाँ लिख देंगे। अगर आपको ये दी गई होगी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, अगर आपको नहीं दी गई होगी तो ये स्टेप आप सबसे पहला स्टेप आप छोड़ देंगे, दूसरे स्टेप से आप शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका असल स्टेप शुरू होगा मटेरियल यूनिट इन प्रोसेस एंडिंग। सबसे पहले आप यूनिट इन प्रोसेस एंडिंग देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपको दिए गए होंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड में भी आप वही यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे। तीनों में जब आप पुट कर देंगे उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज जो है आपको क्वेश्चन में दी गई होगी वही आप यहाँ भी लिख देंगे। तीनों के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी 50, 60, 70 या 40 जितनी परसेंट होगी तीनों की अलग अलग वो बताएगा, तीनों की आप लिख देंगे यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग से। जब आप इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट भी आपकी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल यूनिट कॉस्ट, लेबर यूनिट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड यूनिट कॉस्ट जो हमने अभी निकालना सीखे थे पिछली वीडियो में, वो आप यहाँ पे लिख देंगे तीनों की अमाउंट। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी जो भी अमाउंट आएगी आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और जब इन चारों को आप प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे। इसके अलावा हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में जर्नल हमें बनानी होती है। अगर आपको जो है 2 प्रोसेस का वो बताया, आपने दूसरा प्रोसेस शुरू किया है और प्रोसेस 1 आपका जो है प्रोसेस 1 से आपने जो है ट्रांसफ़र किया है प्रोसेस 2 में अमाउंट, तो जो भी आपको अमाउंट बताएगा वो आप यहाँ लिख देंगे कि कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है और कंप्यूटेशन आप कर देंगे कॉस्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेस 1 की जगह वो आपको बता सकता है कि 2 से आपने 3 में किया है या 3 से 4 में, वो आप नंबर देख लेंगे क्वेश्चन में आपको जो भी देगा। यहाँ पे मैंने 1 2 इसलिए शो किया है कि हमेशा जो है पहले वाला, यानी कि अगर 2 दिया हुआ होगा तो 2 आप यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ पे, 3 पहले दिया होगा 3 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे। इसी तरीके से 1 2 करके मैंने बता दिया। अगर ए बी बताएगा ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ पे। ठीक है, जो भी अमाउंट वो आपको बताएगा वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपकी दूसरी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। जो भी आपको अमाउंट क्वेश्चन में बताई होगी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड की, उससे आप अमाउंट जो है इन तीनों की पुट कर देंगे। रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर की अमाउंट यहाँ पे पुट करेंगे और आप इन तीनों को ऐड करके जो आपकी अमाउंट आएगी वो वर्क इन प्रोसेस होगी। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जो नंबर 3 एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है, जो भी आपकी अमाउंट होगी यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट जो आपने निकाली थी, ठीक है, इन तीनों को ऐड करके जो आपकी वर्क इन प्रोसेस आई थी वो आप दोनों में यहाँ पे डेबिट क्रेडिट अमाउंट कर देंगे। वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आप नरेशन करेंगे टू ट्रांसफ़र वर्क इन प्रोसेस इनटू फिनिश गुड्स अकाउंट। ठीक है, आपने क्या किया है कि ट्रांसफ़र कर दिया है फिनिश वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स के अंदर। फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स आपके बढ़ गए हैं और वर्क इन प्रोसेस ख़त्म हो गया है, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।